में है। कर दिया कि मुंबई हमला हाफिज सईद ने किया था। हाँ जी, 6 साल हो गए, छक मार ली तुमने। एक फिल्म ने उसे खौफजदा कर दिया है। सर मेरे पास एक आइडिया है। कोई पागल ही ढूंढना पड़ेगा। यहाँ कैसे आए, मतलब किया क्या? मर्डर। हाफिज सईद पर्दे पर अपना अंजाम देखकर उसे डर लगने लगा है और डर रहा है पाकिस्तान, जिसकी सरपरस्ती में वो पल रहा है। जिनने देखा है नवाज मिस्त्री, जो सबसे बड़ी टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे हैं, उन्हें कभी सजा नहीं मिलेगी। वो है मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद, जिसे बेगुनाहों का कत्ल करने से कभी डर नहीं लगा। लेकिन जब पर्दे पर अपनी करतूतों से टकराने की बारी आई तो वो कांप उठा। बड़े पर्दे पर अपना अंजाम देखकर उसे लगा कि कहीं ये हकीकत न बन जाए। फिल्म की एक झलक देखकर ही वो बेचैन हो उठा और उसने बॉलीवुड की इस फिल्म फैंटम को बैन करने की मांग कर डाली। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हाफिज सईद को अपना अंजाम देखकर डर लगा तो पाकिस्तान को अपनी कलाई खुलने की चिंता सताने लगी। जिस मुंबई हमले में वो अपनी किसी भी भूमिका से इनकार करता आया है, उसे पर्दे पर देखने की वो हिम्मत नहीं कर सका। मुझे उसे मारने का एक मौका मिला था तो मैं नहीं जाने दे सकता था, नो मैटर व्हाट द कॉस्ट। उसे लगा कि उसकी हकीकत दुनिया के सामने उजागर हो जाएगी और पाकिस्तान ने हाफिज सईद के पुकार पर फैंटम के रिलीज पर रोक लगा दी। वो तुम्हारे पास के बाद नहीं है। पूरा वो पास पर है। Take left। फैंटम एक अंडरकवर एजेंट की कहानी है जो सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक 26/11 के मास्टरमाइंड की हत्या के मिशन पर है। दानियाल, हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। जो काम हकीकत में नहीं हो सका है, फिल्म उसकी कहानी कहती है और यही हाफिज सईद के दिल मिलाने की वजह है। घर में घुस के मारेंगे। इतना ही नहीं, फैंटम में पाकिस्तान की शह पर भारत में आतंकवाद फैलाने और उसमें हाफिज सईद की अहम भूमिका को दिखाया गया है। फैंटम पर बैन के साथ ही निर्देशक कबीर खान की ये फिल्म पाकिस्तान की उस फहरिस्त में शामिल हो गई है जिसे वहां नो एंट्री का सामना करना पड़ा है। और आज आतंक के आका और आतंकी के पनाहगाह की न्यूज नेशन पर कलई खोलेंगे फिल्म के डायरेक्टर खुद कबीर खान और अपने किरदार पर रोशनी डालेंगी कटरीना कैफ। 26/11 हमले का जो आतंकी है उसको हर हिंदुस्तानी चाहता है कि वो हिंदुस्तान आए और उसको सजा मिले, लेकिन ये होगा कैसे? 70 mm पर कोशिश की है कबीर सर ने। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये कोशिश जो है वो कितनी कारगर साबित होती नजर आ रही है आपको, थोड़ा ये हमको बताइए प्लीज। देखिए, ये एक काल्पनिक फिल्म है, ये एक कहानी है जो फिक्शनल है, तो कुछ चीजें हैं जो काफी लोग इस मुल्क में कहते रहते हैं कि ऐसी कुछ चीजें होनी चाहिए, लेकिन कुछ रीजंस हैं जो रियल वर्ल्ड में ये चीजें नहीं हो सकती। लेकिन जो हम फिल्में कर रहे हैं वो एक रिफ्लेक्शन है पब्लिक कॉन्शियसनेस का। अगर आप टीवी पे देखें, अखबारों में पढ़ें, फेसबुक पे कुछ चीजें पढ़ें, ट्विटर पे पढ़ें, आप देखते हैं कि काफी एक डिस्कशन इस चीज पे होता रहता है कि यार अगर ये नॉन स्टॉप हमारे ऊपर टेररिस्ट अटैक्स होते रहते हैं तो इनको कैसे हम रोकें। जो हम कह रहे हैं फिल्म में, हम ये नहीं कह रहे कि ये एक सोल्यूशन है, लेकिन ये एक फैंटेसी का प्ले आउट है। जो लोग कहते रहते हैं कि ऐसा कुछ एक्शन होना चाहिए, कुछ काउंटर टेररिज्म एक्शन होना चाहिए, तो उसको मैंने जब हुसैन जैदी की किताब में पढ़ा और जब हुसैन जैदी ने मुझे एक्सप्लेन किया, मैंने कहा ये काफी एक इंटरेस्टिंग जोन होगा एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि सिनेमा आपको वो लिबर्टी देता है जो आप असलियत में नहीं कर सकते, आप सिनेमा में कर सकते हैं। उनके घर में घुस के मारेंगे। एक चीज और है कबीर जी कि लोग कहते हैं कि सिनेमा जो है वो वास्तविकता का आईना होता है, कि मतलब अगर सिनेमा में कोई चीज हमको दिखाई जा रही है वो कहीं ना कहीं रियल लाइफ से भी प्रेरित होती है कहीं ना कहीं। तो आपको लगता है कि अगर ये फिल्म जो है जब भी 70 mm पर उतर रही है तो इससे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो लोग हैं, नेता लोग हैं, उनको सीख मिलेगी कि हाँ इस तरीके का भी अगर हो तो 26/11 हमले का आतंकी यहाँ आ सकता है?
नहीं, आई थिंक ये देखिए, ये सीख नहीं देगी किसी को, क्योंकि ये ऐसी बात नहीं है कि कुछ नई चीज हमने बोली है। ये तो हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी में क्या बात की जा रही है। हम ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं ये बात की ये हर जगह इसके बारे में डिस्कशन हो रहा है, इसलिए हमने ऐसी एक फिल्म बनाई है। ऐसा नहीं है कि हमारे सिक्योरिटी के लोगों ने या जो हमारे डिफेंस फोर्सेज हैं उन्होंने ये सब बात नहीं सोची है। ऑफकोर्स सोची है। एक इंटरनेशनल हॉट परसूट का भी जस्टिफिकेशन होता है जब भी कोई एक टेररिस्ट अटैक होता है कि उस इंटरनेशनल हॉट परसूट में आप जाके चेस करके उन टेररिस्ट को आप यू कैन ब्रिंग देम टू जस्टिस। कुछ कंट्रीज हैं जो करती हैं, इजराइल करती है, अमेरिका करती है, लेकिन कुछ रीजंस हैं, कुछ सॉर्ट ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस हैं, कुछ स्ट्रेटेजिक रीजंस हैं जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। एक बैलेंस ऑफ पावर है, एक इसके लार्जर कॉन्सिक्वेंसेज और रैमिफिकेशंस हैं जिसकी वजह से ये ऐसा कदम नहीं लिया है हमारी गवर्नमेंट में। जैसे मैंने कहा, असलियत में नहीं किया है, लेकिन फिल्म में हम कर सकते हैं, इसलिए हमने सोचा कि इसको हम फिल्म में एक्सप्लोर करें। अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? हमारे साथ कटरीना भी हैं। कटरीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। थैंक यू। और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा ये कि क्या कहूं मैं आपको, इतना जबरदस्त स्टंट करती हैं, मतलब लगता है कि स्क्रीन पर की कटरीना एक प्रोफेशनल स्टंट कर सकती हैं। तो उस दौरान जो है जब आपने स्टंट किया था, काफी इंटरव्यूज में आपने कहा भी है कि ये बहुत ही अहम फिल्म साबित हो रही है स्टंट के लिहाज से अगर बात करें। तो स्टंट करते हुए कैसा रहा एक्सपीरियंस? Well, in Phantom especially, I think I don't think I had a stunt double at all in the film. I think everything that I have done, maybe in some other sequences, but everywhere you see me in the film, I think we've done that I've done that on my own. So I was happy about that, and I think that there's one sequence you see in the promo where me and Saif are in a jeep or tank or something like that, and samne se wo, I think the Syrian army is approaching, and Saif is gonna get out and start shooting, and they were just kind of about to execute the sequence, and the stunt master, fight master, was demonstrating my parts. I was sitting in the car and they came, and then I jumped out and hid behind the door. I think Kabir was doing something on a further different part of the set, so I said, go call Kabir quickly. I said, Kabir, why are they not giving me a gun? I said, why am I hiding behind this door? So he said, actually, yeah, that's a completely right point. And then I think from that point everywhere throughout the film, I was very happy with my involvement in the action. गन शॉट का भी एक्सपीरियंस मिला है इसमें, काफी आपने गन शॉट भी किया? Yeah, apparently the trick is you're not supposed to blink because of the force of the gun. The professional way, the way to look professional is to not blink. But I think I got so consumed with that. I think I was a little too wide-eyed. Like my eyes were very wide because I wanted to show that I did not blink. Take a left. मारने का एक मौका मिला था जो मैं नहीं जाने दे सकता था, no matter what the cost. बिल्कुल रियल का बिल्कुल कहते हैं कि अनुभव होता होगा जब गन कोई चलाता है तो? बिल्कुल। और बेरूत में ये एक्चुअली मेरी जिंदगी में दूसरी बारी ऐसा हुआ है कि एक पहली बारी हुआ था काबुल एक्सप्रेस, जब मैं शूट कर रहा था तो हम अफगानिस्तान पहुंचे और ये रियलाइज करा कि वहां पे नकली गन होती नहीं है, सिर्फ असली गन होती है, तो असली गन ही फायर करनी पड़ी थी। और बेरूत में भी यही हुआ। बेरूत में हमने लोकली जो सोर्स करी थी गन्स, वो वहां का एक लोकल मिलिशिया हिजबुल्ला, तो जिस इलाके में हम शूट कर रहे थे वो हिजबुल्ला का इलाका था, और वो उनसे जब हमने पूछे गन्स, वो बड़ी खुशी से लाए, लेकिन सारी रियल गन्स थी। तो जो फायर भी करी, ब्लैंक बुलेट्स एक्वायर करे हमने उसके, लेकिन गन सारी रियल थी। तो वो जो एक्सपीरियंस होता है वो फायर करने का, वो सही में उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है टू गेट यूज्ड टू द रिकॉइल, द साउंड। आई थिंक वो कटरीना ने बहुत अच्छी तरह किया, आपको दिखता है वो ट्रेलर में। बिल्कुल बहुत अच्छा दिख रहा है वो। इसलिए मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि जब वो आप शॉट कर रही थी उस रियल गन से, तो क्या दिमाग में आ रहा था? डर लग रहा था कि हाँ ये रियल गन है, अगर कहीं भी गलत निशाना हो गया तो? बिल्कुल नहीं, मैं सिर्फ मेरा ब्लिंकिंग के बारे में सोच रही थी so that I look professional. I really enjoyed it, and actually the Lebanon schedule, which we show as Syria in the film, it was our first schedule. I had just come from Dhoom 3, so I was also very physically fit at that time. So I think that whole sequence is probably my favorite sequence in the film.
करेगी घायल है तेरा दीवाना भाई वाह बंदूक दिखा दिखा के क्या प्यार करेगी चेहरा भी गमी दिखाना भाई वाह भाई आजादी के बाद तेरी चुगली करूंगा मैं तेरी चुगली करूंगा तेरी चुगली करूंगा। कबीर सर, जब स्क्रिप्ट आई थी आपके पास, आपने देखी होगी तो ये आया होगा कि कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी के घेरे में घिरेगी फिल्म, क्योंकि पाकिस्तान से रिलेट है। एक फिल्म इतना अच्छा कर रही है, 300 करोड़ से भी ऊपर प्रॉफिट कमा रही है, उसके बाद में दूसरी फिल्म जो है वो परेशानियों के घेरे में घिर रही है। क्या दिमाग में था ये चीज? देखिए, एक्चुअली परेशानी के घेरे में तो बजरंगी भाईजान भी थी रिलीज से पहले। जब भी आप एक फिल्म बनाते हैं जिसमें आप रियल पॉलिटिकल बैकड्रॉप डालना चाहते हैं, जैसे जो बजरंगी में भी था, जो मेरी हर फिल्म में होता है, मैं कोशिश करता हूँ हमेशा एक पॉलिटिकल बैकड्रॉप हो, तो कुछ ना कुछ अनफॉर्चुनेटली हम एक बहुत इंटॉलरेंट सोसाइटी में जी रहे हैं। तो हम बोलने से पहले कोई खड़ा हो जाता है और बोलता है कि मेरे को बुरा लग रहा है, ये बिना सुने कि मैं बोलने क्या वाला हूँ। तो आई थिंक ये एक, जब भी हम फिल्म बनाएंगे, जब भी वो एक रियल कॉन्टेक्स्ट होगा उसका, ये हमेशा डेंजर रहेगा कि कोई ना कोई खड़ा होकर बोलेगा भाई ये मुझे तुम्हारी बात अच्छी नहीं लग रही। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि जिसको हमारी बात अच्छी नहीं लग रही वो पिक्चर देखने ना आए, क्योंकि फिल्म एक फोर्स फीड नहीं किया जाता है, वो थिएटर में लगती है, आप वॉलंटरली एक टिकट खरीदते हैं, अंदर जाते हैं। तो आई थिंक एक हमारे सोसाइटी में थोड़ी सी टॉलरेंस आनी चाहिए कि दूसरे लोगों का नजरिया देखें, दूसरे लोगों की कहानी देखें, और आपको अगर लग रहा है कि ये ऑफेंड करने वाली है, आप पिक्चर मत देखिए। हम पाकिस्तान के लोगों पर अटैक नहीं कर रहे, हम सिर्फ उन टेररिस्ट को खत्म करना चाहते हैं। Do you know who this man is? I don't know him. मुझे उसकी मर्डर में क्यों इन्वॉल्व किया? That was a stupid mistake. The mission is over. अमेरिका ने ओसामा को अंदर घुस के मारा था, तो ये काम हम क्यों नहीं कर सकते? एक राइटर और डायरेक्टर के जहन की मैं बात करूं, उसके दिमाग में क्या चलता है कि कहीं पर वहां से खबर आती है कि यहां पर नहीं दिखाई जाएगी फिल्म, तो क्या जहन में? जी, वही एग्जैक्टली वही पॉइंट है। एज अ क्रिएटिव पर्सन आई थिंक बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हम लोगों पे आ गए हैं कि भाई ये नहीं दिखा सकते, ऐसे कपड़े नहीं पहना सकते, ये पी नहीं सकते, ये खा नहीं सकते, ये बोल नहीं सकते। आई थिंक ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस हैं। एज अ सेड, एक टॉलरेंट सोसाइटी होनी चाहिए जिसमें हम जो कहना चाहते हैं हमें एक फ्रीडम होना चाहिए। हाँ, उसके साथ एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल हों और कुछ जानबूझ के ऐसे काम ना करें जो किसी को ऑफेंड करे, किसी कम्युनिटी को ऑफेंड करे या कंट्री को ऑफेंड करे। वो एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन उसके अलावा ये जो 100 रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आई थिंक नहीं होने चाहिए। एक फ्रीडम होना चाहिए किसी भी क्रिएटिव पर्सन को एक अपनी बात एक्सप्रेस करने की। वो हमारे पहुंच के बाद नहीं है पूरा वो बात तो है। Take a left. जब आप किसी भी फिल्म को साइन करती हैं और जब नरेशन होता है आपके सामने, क्या जहन में आता है कि मैं क्या क्राइटेरिया है आपका कि मैं इस फिल्म को साइन करूंगी, अगर हाँ करती हैं या ना करती हैं किसी भी फिल्म को? I think at different stages of my career, it's been different things which drove my decisions. I think I used to, and I think I still do. I've always tried to look at the film in general, the film at large, not just specifically, what I'm doing exactly in the film, but I think I've always tried to make sure that I choose a script that I'm quite confident the audience is going to enjoy, not just something which showcases me. एज अ एक्टर क्या देखती हैं अपने आप में कितना जबरदस्त बदलाव आया है, और एक्टिंग में खास तौर पर? और बात अगर एक्शन की करें तो एक्शन में तो अब आपने महारत हासिल कर ही ली है। I think, next to me is sitting a director who I've worked with since the past 9 years, so maybe he can answer the question. Because if I say about myself, I think I've improved so much. I'm wonderful now. क्या चेंज, क्या बदलाव मतलब खुद में देखती हैं? Maybe experience is, I think, the biggest, the most useful thing for an actor to have. If you don't have training, then experience is the most important thing. And after that, maybe a certain amount of confidence, maybe.
ऑल्सो डेफिनेटली एक्सपीरियंस, सक्सेस एक कॉन्फिडेंस देता है, और कटरीना जो है वो बहुत ही सक्सेसफुल एक्ट्रेस है हमारी इंडस्ट्री की। और मैंने तो न्यूयॉर्क से काम किया, तो हाँ 8 साल हो गए हैं न्यूयॉर्क से, तो एक डेफिनेट ग्रोथ देखा है, जिस तरीके से एक अप्रोच करती हैं कैरेक्टर्स को, जिस तरीके से एक स्क्रिप्ट अंडरस्टैंड करने की कोशिश करती हैं। एंड ऑफ कोर्स मेहनत तो हमेशा से करती आई, आई मीन मेहनत एक चीज़ है, एक हार्डवर्क एंड सॉर्ट ऑफ अटेंशन टू द वर्क एट हैंड हमेशा रहा है, न्यूयॉर्क के टाइम से रहा है। लेकिन आई थिंक वो सही कहा कि एक एक्सपीरियंस, अलग अलग किस्म के स्क्रिप्ट्स, अलग लोगों के साथ काम करने के बाद और सक्सेस के बाद एक जो कॉन्फिडेंस आता है, आई थिंक वो पर्दे पे दिखाई देता है। Nadia, keep the outfit. अच्छे लग रहे हैं। ना हमारा हुआ ना तुम्हारा हुआ, इश्क का ये सितम ना गवारा हुआ। बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं कटरीना की किसी भी फिल्म को अगर करते हैं दिल से तो बहुत दिनों तक उसके कैरेक्टर में ही ढले रहते हैं। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ कि जो कोई फिल्म ऐसी की हो आपने, उसका कैरेक्टर जो है थोड़ी दिनों तक कटरीना में रहा है, देखा गया हो? Very honestly, no. But I can understand maybe where that comes in. I don't think that's not happened to me. But there can be some places where if you've been doing something very heavy in the day, you come home at night and you're just very drained and you're a little unhappy. Or if you've been really having fun in the day and are doing something really lively, you come home and you're a little extra energetic. तो जग्गा जासूस जो है अब उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगी ज्यादा right now? इसके बाद मतलब जैसे फिल्म रिलीज होती है और उसके बाद बुलंदियों पे जाती है, उसके बाद जग्गा जासूस? Actually, before Jagga Jasoos, I have another film called Fitur, which is Abhishek Kapoor's film, which is a love story, and that's also a very interesting role for me. चलिए चलते चलते कबीर सर क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? पाकिस्तान की ऑडियंस भी इस वक्त जो देख रही है और देखना चाहती है आप लोगों को, उनको क्या कहेंगे? बस ये देखना चाहूंगा कि आप फिल्म देखिए और फिर जज करिए ये फिल्म क्या कह रही है। आई थिंक ये एक बहुत ही हमारे कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का जो एक बर्निंग इशू है, एक बर्निंग टॉपिक है, उसके बारे में है। इट थ्रोज अप आइडियाज, इट थ्रोज अप डिफरेंट सिनारियोज। तो आई थिंक फिल्म को देखिए और फिर आप डिसाइड करिए आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। I think no one can speak better on this particular film than Kabir. So I think that he said it completely correct. And maybe I would just add also that I think it's a film which I feel is going to be very touching to people, and I hope that the kind of emotional response, obviously in very different levels of success, but the kind of emotional response we got for, I think, for both New York and for Bajrangi and Tiger, I just hope that we continue that kind of emotional acceptance from the audience with Phantom. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट आपको। और इसी तरीके से लोग चाहते रहें आपको और आप फिल्में बनाते रहें, चाहे वो हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान की आवाम हो, वो चाहती रहे आपको। थैंक यू सो मच। उम्मीद हमारी ये खास पेशकश आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज नेशन।